और महाराज क्रिया कर भी ले, जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक कथा होने वाली नहीं है। तो ये कथा जो हो रही है भगवान की कृपा प्रसाद के स्वरूप ये कथा हो रही है। और महाराज हम भागवत जी का प्रथम श्लोक है, सभी हाथ जोड़ करके गाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी के प्रथम श्लोक में कहा गया है सच्चिदानंद रूपाय। देखिए ध्यान देना, यह सच्चिदानंद शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला सत, दूसरा चित और तीसरा आनंद। ये 3 शब्दों से मिलकर के सच्चिदानंद बना है। महाराज सत्य सर्व जगह विद्वान है, चित मौन है और आनंद अप्रकट है। महाराज सबसे बड़ा जो धर्म है वो सत्य है, सत्य से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कहा सबसे बड़ा यदि कोई धर्म है तो वह है सत्य, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इसी भागवत जी के प्रथम श्लोक में कहा गया सच्चिदानंद रूपाय, अर्थात जो सत्य धन चित धन आनंद स्वरूप है, ऐसे भगवान सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिन्होंने विश्व की उत्पत्ति की है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, अर्थात जो तीनों प्रकारों के तापों को निर्मूल करने वाले हैं। अब 3 प्रकार के ताप कौन है, ध्यान से सुनेंगे। पहला आदि दैविक ताप, दूसरा आदि भौतिक ताप और महाराज तीसरा आदि देहिक ताप। कहा दे रामचरितमानस में प्रातः स्मरणीय वंदनीय गोस्वामी दास जी कहते हैं देहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हो नहीं व्यापा। कहा देहिक ताप, देहिक दैविक भौतिक तापा। महाराज संसार में 3 प्रकार के ताप हैं। पहला देहिक ताप, दूसरा दैविक ताप और तीसरा भौतिक ताप। और महाराज ताप कब होते हैं, ध्यान देंगे, जब हमारे द्वारा कोई पाप होता है, हमारे द्वारा कोई पाप हो जाता है तो हमारे मन में भय उत्पन्न होता है, हमारे मन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उन्हीं के कारण ताप उत्पन्न होता है, उन्हीं के कारण समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो कहा देहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले श्लोक में भगवान बाल मुकुंद की स्तुति की गई है, ध्यान देना। कहा सच्चिदानंद। महाराज ये सच्चिदानंद है कौन, है कौन? भागवत के प्रारंभ में कहा गया सच्चिदानंद। तो रामचरितमानस में प्रातः स्मरणीय वंदनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम से लौट रहे थे, उसी समय जब भगवान भोलेनाथ ने श्री राम जी का दर्शन किया तो ध्यान देना, यहां राम जी को भोलेनाथ ने क्या कहा है? जय सच्चिदानंद जग पावन। यहां पर श्री भोलेनाथ ने राम विष्णु नारायण नहीं कहा, क्या कहा? जय सच्चिदानंद जग पावन, अर्थात जो सतचित आनंद के स्वामी हैं, ऐसे भगवान को, ऐसे जगन्नाथ, ऐसे श्री राम को मेरा प्रणाम है। कहा जय सच्चिदानंद जग पावन।
इस प्रकार श्री भोलेनाथ ने भगवान राम जी को प्रणाम किया है। महाराज भागवत की कथा अनंत ज्ञानमयी है। ध्यान देना, हम कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, तो श्रीमद् भागवत महापुराण का अर्थ क्या है? महाराज पुराण किसे कहते हैं? ध्यान देंगे, श्री से मतलब है महारानी लक्ष्मी जी